द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इसराइल फिलिस्तीन युद्ध के बारे में हम सब पिछले 3 से 4 महीने तक से सुन रहे हैं और सब जानते हैं कि हालात कितने भयावह हैं। सब जानते हैं कि जो अमानवीय हरकतें इसराइल की हैं उसने कितने हज़ारों बच्चों की जान ले ली है। सबके सामने है, हालात बद से बदतर है। लेकिन अब पासा जो है पलटता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों ने जो वॉर एनालिस्ट रहे हैं, जिनके इंटरव्यूज़ पहले आ रहे थे, जो शुरू में चर्चा में कह रहे थे कि इसराइल के लिए एयर स्ट्राइक्स के माध्यम से, एयर स्ट्राइक्स के ज़रिए से तबाही मचाना आसान होगा, लेकिन जब भी इसराइल ग्राउंड इन्वेजन के लिए बढ़ेगा, गाज़ा में कब्जा करने के लिए, तो उसको वहाँ मुँह की खानी पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ भी। जब इसराइल ने ग्राउंड इन्वेजन के लिए शुरुआत करी, तब से उसके सैनिक मरने भी शुरू हुए। और अब जो अब पूरे ग्लोबल मीडिया के अंदर खबर चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर खास तौर पर, कि इसराइल ने अपनी सेना को वापस उठाना शुरू कर दिया है कई सारी जगहों से। ये अल जज़ीरा का एक तस्वीर है जिसके ऊपर उन्होंने लिखा है गाज़ा की खबर, जिसका हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद लिखा हुआ है कि इसराइल ने अपने जो आर्मी ब्रिगेड है 7107 जिसका नाम है, उसको विड्रॉ किया है जब गाज़ा में मुजाहिदीन जो हैं, जो रेजिस्टेंस है, उसने उनको बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। उसके भारी डिस्ट्रक्शन के बाद इसराइल ने 70% गाज़ा से खुद को विड्रॉ किया है। 70% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। इसराइल ने 70% गाज़ा छोड़ दिया है, दावा किया गया। साथ में 20,000 इसराइली ट्रूप्स जो है वो अब तक जा चुके हैं वापस इसराइल, गाज़ा छोड़कर। और जो भी रेजिस्टेंस वहाँ लड़ रहा था, उन्होंने जहन्नुम जैसा बना दिया है उनके लिए। किसको? गाज़ा को, इसराइल के लिए। इसराइल ने 1,20,000 जो थे ट्रूप्स गाज़ा में भेजे, तैनात किए थे सैनिक, जिन्होंने आतंकी हरकतें बच्चों को मारने जैसी वहाँ पर करी। सबके सामने था। कई सारे तो दिमागी अपनी हालत से ख़राब हो गए, दिमाग से पागल जैसे हो गए। ये भी रिपोर्ट्स आई, सारी चीज़ें आई। गाज़ा ने जिन बच्चों के साथ जो अन्याय वहाँ पर गाज़ा में फ़िलिस्तीन के जो बच्चों के साथ जो अन्याय हुआ है, वो भी सबके सामने है, मेरे सामने है, आपके सामने है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस ने उसको लिखा भी है बहुत ज़्यादा। लेकिन अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरफ ये इशारा कर रही हैं कि गाज़ा में कुछ भी इसराइल को उपलब्धि हासिल नहीं हुई है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ना ही तो इसराइल अपने जो गोल्स थे उनको अचीव कर पाया, बच्चों को बड़ी संख्या के अंदर मारा, महिलाओं को बड़ी संख्या में मारा, मानवता की हत्या कर दी, सब कुछ किया। लेकिन इसराइल की जो मिनिस्टर्स हैं उनके और जो इजरायली सेना के बड़े अधिकारी हैं, उनके बीच भी इसी बात पर नोकझोंक हुई। अपमानित किया गया सेना के अधिकारियों को इसराइल के मंत्रियों द्वारा। ये सबने पढ़ा था, अखबारों के अंदर छपा। उसकी वजह यही थी कि वहाँ यही आवाज़ उठ रही थी कि आप लोग जो इतने हमले कर रहे हो, इतना सारा पैसा बर्बाद किया, सब कुछ किया, इतने बच्चों को, औरतों को मारा वहाँ पर, उसके बाद भी अचीव गोल क्या किया? किस गोल को अचीव करने में कामयाबी हासिल हुई? ना ही तो इसराइल अपने बंधकों को रिहा करा पाया, ना ही इसराइल हमास को ख़त्म कर पाया। जो इसराइल कह के जंग में कूदा था उसके ऊपर कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। ये अपने आप में इसराइल की और इसराइल का साथ देने वाले हर उस देश की नाकामी है जिन्होंने मानवता की हत्या करने का काम किया, जिन्होंने बच्चों को मारने का काम किया, लेकिन अपना कुछ भी हासिल नहीं किया। गाज़ा को तबाह करके पूरी तरह से ख़त्म करने का काम किया। और उससे जो पीड़ित आज वहाँ के लोगों को भूख से, प्यास से मारने की तैयारी चल रही है, वो भी सबके सामने है। इसराइल को चेतावनी देते हुए हमास ने एक नया मैसेज जारी किया है, जिसको इंटरनेट पर लिखा गया है कि हिब्रू में है कि अगर इसराइल जारी रखेगा अपने हमले गाज़ा में, तो एक दिन इसराइल के सारे जो भी बंधक फ़िलिस्तीन में बंद हैं, वो सारे इजरायली बॉम्बिंग में ही मारे जाएंगे। इसराइल को ये मालूम नहीं है कि उसके बंधक जो वहाँ के नागरिक हैं वो किस जगह पे हैं। अगर इसराइल वहाँ हमले कर रहा है ये सोचकर कि यह हमास से, तो हो सकता है वहाँ इजरायली नागरिक भी 2-3 रखे गए हों। इसराइल के ही हाथों इजराइल के नागरिकों की अगर हत्या हो रही है तो नेतन्याहू का क्या हाल होगा उनके देश में, इसका अंदाज़ा आप बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। साथ में इसराइल के ये जितनी भी फैमिलीज़ हैं, जो परिवार हैं बंधकों के, जो परिवार हैं कैदियों के, अगर नेतन्याहू ने ये जंग को जारी रखा तो इस खबर के लिए तैयार रही है जो खबर ऊपर लिखी गई है। तो ये सबसे बड़ा विषय है कि आज इसराइल कर क्या रहा है और कितना बड़ा विषय है उसके लिए खड़ा हुआ है। जो बाइडेन की सरकार दांव पे लगी हुई है, अमेरिका में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, चुनाव के हालात बन गए हैं, कैंपेन में उनको जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ उठ रही है, अमेरिका जैसे देश में भी जो बाइडेन के कैंपेन स्पीचेस में सामने प्रदर्शनकारी होते हैं
और वो कहते हैं सीज फायर नाउ, सीज फायर नाउ, और ये कहते हुए उनको बाहर धकेला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये मुद्दा इतना बड़ा बना हुआ है और इसराइल को जो नुकसान हुआ है वो सबके सामने है। इसराइल ने अपने हेल्थ केयर के बजट्स को काटा है, इसराइल ने अपने एजुकेशन के बजट्स को काटा है। ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ा विषय बन के खड़ी हो गई हैं। ये बताती है कि राष्ट्रवाद के नाम पर आप बहुत अपनी सत्ता को बचाने का काम नहीं कर सकते, सत्ता आपकी जाएगी। ये चाहे किसी भी देश में हो, इसराइल में हो या हमारे यहाँ हो, अगर आप राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हो और नाकाम हो आप अपने फ्रंट के ऊपर जिन वादों को करके आए थे, जो आपकी जिम्मेदारियां थी आपके देश के नागरिकों के लिए, वो पूरी नहीं हो रही हैं, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अमरीश मिश्रा साहब ने जो नई आईडी बनाई है उस पर डाला है कि एक और असाधारण घटना, उत्तरी यरूशलेम जिसको हम जेरूसलम कहते हैं, कि कलंदिया में फिलिस्तीनी प्रतिरोध की गोलियों से निशाना बनने पर आईडीएफ को भागते दिखा सकता है। इसमें आईडीएफ के सैनिक भाग रहे हैं वापस। आप सोचिए वहां के रेजिस्टेंस के जो अल-कसाम ब्रिगेड की तरफ से गोलियां चलाई गई हैं। देखिए तो ये सारी चीज़ें हैं जो आज बता रही हैं कि इजराइल ने भले ही कितनी तबाही मचाई हो, इजराइल ने भले ही कितना ही आतंक मचाया हो, इजराइल ने भले ही कितने मासूम बच्चों को मारा हो, इजराइल ने भले ही दुनिया के अंदर मानवता की हत्या की एक नया कीर्तिमान स्थापित किया हो, लेकिन इजराइल अपनी सारी चीज़ों में नाकाम हो चुका है। इजराइल के बंधक कहाँ बने हैं, कहाँ बंद है नहीं पता। इजराइल बॉम्बार्डमेंट करके अपने लोगों को क्या मार रहा है, ये बड़ा सवाल अब उनके खुद के देश के अंदर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। बहुत ही स्मार्टली फिलिस्तीन ने एक खेल खेल दिया कि ये संदेश चला गया उन परिवारों को जिन परिवारों के लोग बंधक हैं कि अगर ऐसे हमले होते रहे तो इजराइल एक दिन अपने सारे बंधकों को मार डालेगा खुद ही। अब कितना बड़ा विरोध का सामना नेतन्याहू करना पड़ेगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स और उसके जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हों उन पे शेयर कीजिएगा ताकि कंटेंट पुश हो सके, आगे जा सके, लोगों तक पहुंच सके और लोग जागरूक हो सके और हम ये जो पूरा का पूरा दुष्प्रचार का बबल है इसको रोकने में कामयाब हों। इजराइल की हकीकत गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा। इजराइल ने तबाही इतनी मचाई है जो सबके सामने है, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं कर सकता फिलिस्तीन, लेकिन पहली बार इजराइल को बड़ा नुकसान जरूर हुआ है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।